हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बताऊंगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, क्वेश्चन है 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू 5 टू दी पावर y इक्वल्स टू 45 टू दी पावर z, देन प्रूव कि 2 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। या फिर इसको इस तरह से कह दीजिए कि 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। दोनों एक ही चीज़ है। आप 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y प्रूव कीजिए और 1 अपॉन z इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x प्रूव कीजिए। तो इसमें ये एक्चुअली ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है, या जो बच्चे कुछ एडवांस मैथ्स बनाते हैं वो लोग इस तरह के सम्स का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो थोड़ा बहुत लॉग का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो जो लॉग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो देयर आर टू थिंग्स। वन कि लॉग ए टू द पावर बी, मान लीजिए कि कोई लॉग है यहाँ पर ए टू द पावर बी, तो हम लोग ये जो b पावर में है उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं b log a, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो एक आइडेंटिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर log अगर a प्लस log b हो तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से हम लोग इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी, log a इंटू बी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो चलिए अभी हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो मैं ये सेकंड ऑप्शन लेता हूँ और इसमें जो हम लोगों का RHS दिया हुआ है वो RHS से हम लोग LHS लाएंगे। तो RHS इसका क्या है? RHS है इसका 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर कर लेना होगा, और वो चीज़ ये है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू 5 टू दी पावर y इज इक्वल्स टू 45 टू दी पावर z, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू 5 टू दी पावर y इज इक्वल टू 45 टू दी पावर z, और ये हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये सब जो है वो k के बराबर में है, यानी कि दैट इक्वल्स टू k। अब अगर 3 टू दी पावर, ये मान लीजिए 1 नंबर, केस नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू k अगर है, और अगर हम लोग दोनों तरफ log लगा दें तो दिस विल बी log 3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू log k। और जैसा कि मैंने आइडेंटिटी आपको बताया हुआ है, ये वाला आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करके वी कैन राइट x log 3 इज इक्वल्स टू log k। और यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो ये आएगा हम लोगों को log k अपॉन log 3, log k डिवाइडेड बाय log 3। तो ये आ गया log k डिवाइडेड बाय log 3, और ये किसका वैल्यू आया? ये x का वैल्यू आया। इसी तरह से हम लोग y का निकाल लेंगे और फिर हम लोग z का भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग सम्स को बनाएंगे। केस नंबर 2 में अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि 5 टू दी पावर y इज इक्वल्स टू k, 5 टू दी पावर y इज इक्वल्स टू k, और दोनों तरफ हम लोग log लगा दें तो दिस विल बी log 5 टू दी पावर y इज इक्वल्स टू log k, एंड ये हो जाएगा y log 5 इज इक्वल्स टू log k, and this will be y equals to log k upon log 5। तो ये जो है वो y का
वैल्यू हो गया। और इसी तरह से अभी अगर हम लोग z का वैल्यू निकालें तो z का वैल्यू आपका क्या होगा, देखिए z में क्या है यहाँ पर 45 टू दी पावर z इक्वल्स टू k। तो हम लोग इसी को लिखते हैं 45 टू दी पावर z, ये आपका थर्ड नंबर। चलिए तो 45 टू दी पावर z इज इक्वल टू k। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों तरफ log को लगा देना है। तो ये हो गया log 45 टू दी पावर z इज इक्वल्स टू log k and this equals to, so this will be z log 5, z log not 5, z log 45 is equals to log k and ये हो गया z इक्वल टू log k अपॉन log 45, log k अपॉन log 45, राइट, log 45। अब चलिए हम लोगों का सवाल है जिसे हम लोगों को प्रूव करना है, उसका जो RHS है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो उसका RHS क्या है, द RHS इसका जो है वो हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं 1/y प्लस 2/x, 1/y प्लस 2/x। तो ये है 1/y प्लस 2/x। तो अभी हम लोग इसमें सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 1/y, इसका मतलब क्या हो गया, 1/y का वैल्यू क्या था हम लोगों का, y का वैल्यू देखिए ये है log k अपॉन log 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं log k अपॉन log 5। तो ये जो नीचे में log 5 है वो ऊपर में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर log 5 डिवाइडेड बाय log k लिख देता हूँ एक ही बार में। और ये जो 2/x है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू था log k डिवाइडेड बाय log 3। तो log k डिवाइडेड बाय log 3 था, तो log 3 जो है वो ऊपर में चला जाएगा और log k जो है वो नीचे में चला जाएगा। और ये इस तरह से होता है, मान लीजिए कि 1/a/b है, तो अल्टीमेटली ये जो है वो b ऊपर चला जाता है, तो ये b/a हो जाता है। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डिवीज़न कॉन्सेप्ट का। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो क्या है, log k है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में log k ही होगा, कॉमन बोल लीजिए या फिर एडिशन का रूल बोल लीजिए जैसे। और न्यूमरेटर विल बी log 5 प्लस 2 log 3, राइट, 2 log 3। तो ये हम लोगों का ये एक फैक्ट आ गया, log 5 प्लस 2 log 3 डिवाइडेड बाय log k। और चलिए इसे हम लोग एक नए पेज में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो था हम लोगों का 1/, RHS क्या था, 1/y प्लस 2/x, 1/y प्लस 2/x इज इक्वल्स टू, जो प्रीवियस पेज में जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, log 5 प्लस 2 log 3 डिवाइडेड बाय log k। दैट मीन्स log 5 प्लस 2 log 3 डिवाइडेड बाय लॉग के, log k। अभी हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। तो ये तो log 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 log 3 है इसे हम लोग लिख सकते हैं log 3 टू दी पावर 2। और ये हम लोगों ने क्यों लिखा, ये देखिए, ये जो आइडेंटिटी था log a टू दी पावर b इक्वल्स टू b log a, तो इन द सेम वे b log a को हम लोग log a टू दी पावर b भी लिख सकते हैं। और इसी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, डिवाइडेड बाय log k। तो ये क्या हो गया, log 5 प्लस log 3 टू दी पावर 2 जो है वो log 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log k। और देखिए ये क्या था, log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो इसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो log 5 प्लस log 9 जो है वो log 5 इंटू 9, दैट मीन्स log 45 हो जाएगा।
log 45 डिवाइडेड बाय log k, राइट। और इसे हम लोग इस तरह से फिर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय log k डिवाइडेड बाय log 45। तो ये आ गया हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाय log k अपॉन log 45। और ये देखिए हम लोगों का z का वैल्यू क्या आया था, z का वैल्यू यही आया था ना, z इक्वल्स टू क्या आया था, log k डिवाइडेड बाय log 45। दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ log k अपॉन log 45 हम लोग z लिख सकते हैं, तो ये 1/z आ गया। तो प्रूव हो गया 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था फर्स्ट पेज में। या फिर 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस 1/y, ये तो सिंपल इक्वेशन का रूल है। अगर आप लोग ये प्रूव कर दिए हैं 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स, तो फिर अगर आप 1/z को इस तरफ लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है वो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। 1 अपॉन वाई को आप अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं और फिर साइड उसका चेंज कर देते हैं तो यही हम लोगों को प्रूव करना था और हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि 1 अपॉन z इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x using the concept of log. Hope you all have understood this. Thank you very much.